इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही वक्त मुकर्रर किया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात 3 तलाक की करेंगे। आज राज्यसभा में तलाक सलासा बिल पेश होगा। बीजेपी ने इसके ताल्लुक से अरकान पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया। इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको ऐवान से दिखा रहे हैं। As you are all aware that Tamil is one of the most ancient languages of the world. I have not admitted. And it is one of the longest surviving classical languages in the world too. More than 55% of the I have not admitted any 267 notices. Please sit down. Please sit down. Please sit Survey down. of India Please sit down. are in the Tamil language, and it is a language that Don't deprive others. BC and Don't deprive others. He is saying an important Tamil is thing. an official language of Sri Lanka and Singapore other than India. Please. Tamil is also used as one of the languages of education in They do not come Malaysia. under that rule. Tamil is So I have spoken by deserved it. significant Please sit down. minorities in the state like Kerala, Please sit down. Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. Please. However, the students belonging to Tamil Well, I have Nadu already studying in said other states. Violent crimes against And the Union marginalized. Can it be a territories. notice for suspension? 16वीं लोकसभा की मियाद खत्म होने के बाद इस लोकसभा में हुकूमत कुछ बदलाव के साथ फिर से 3 तलाक बिल को लेकर आई है। अब इस बिल को राज्यसभा से मंजूर कराने का चैलेंज है। जहां एनडीए के पास वाज़े अक्सरियत है तो साथ ही जेडीयू की मुखालफत भी आया है। ऐसे में एक बार फिर तलाक सलासा बिल को राज्यसभा में पास कराना आसान नहीं होगा। 245 अरकान राज्यसभा हैं और अक्सरियत के लिए 123 वोटों की दरकार है। टीडीपी और आईएनएलडी के कुल 5 राज्यसभा अरकान को अपने पाले में कर लेने के बाद बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए की राज्यसभा में तादाद 117 हो चुकी है। ऐसे में अगर 3 तलाक के मामले पर जेडीयू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया तो फिर अरकान की तादाद 111 ही रह जाएगी। आपको बता दें कि 25 जुलाई को लोकसभा में तीसरी बार तलाक सलासा बिल पास हुआ। इस बार बिल की हिमायत में 303 और मुखालिफत में 82 वोट पड़े। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने इसकी मुखालफत की, जबकि कांग्रेस के साथ टीएमसी और हुकूमत की हलीफ पार्टी जेडीयू ने वोटिंग से पहले ही पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। अपोजिशन की तरफ से इस बिल की पुरजोर मुखालफत की गई। कांग्रेस ने सजा की तजवीज की वजह से बिल की मुखालफत की। वही 3 तलाक की सबसे ज्यादा मुखालफत एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने की। ओवैसी ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों पर शादी को 7 जन्मों के लिए थोप रही है। वही वजीर कानून रविशंकर ने उन्हें मुआशरे में जाकर 3 तलाक की रवायत के खिलाफ बेदारी लाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो तलाक सलासा बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाना है। इससे पहले भी कई मरतबा राज्यसभा में ये बिल अटका रहा। रखना अंदाजी राज्यसभा में इस बिल को पेश आई। एक बार फिर से इम्कान जाहिर किया जा रहा है क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं है, नंबर्स नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि राज्यसभा में वैसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी जैसे इससे पहले देखने को तलाक सलासा बिल को लेकर मिली थी। इससे पहले आपको बता दें कि 3 तलाक बिल लोकसभा से पास हुआ है। गुज़िश्ता दिनों 303 वोट जो है हिमायत में पड़े, जबकि 82 वोट मुखालिफत में इस बिल को पड़े, जिसके बाद लोकसभा से माफ कीजिएगा एक बार फिर से बिल का रास्ता जो है साफ हुआ है। इससे पहले की अगर बात करें तो 3 मरतबा ये बिल पास हो चुका है और कई बार सरकार ने अमली जामा पहनाते हुए ऑर्डिनेंस लाया है और इस कानून का निफाज हुआ है और एक बार फिर से लोकसभा में बिल ये पास हुआ है और आज राज्यसभा में तलाक सलासा बिल पेश होगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जैसे पहले राज्यसभा की तस्वीरें होती रही, तलाक सलासा बिल को लेकर मुखालिफत राज्यसभा में की जाती रही है, वैसा आज भी होगा। तलाक सलासा बिल पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। बात करते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा से। सर, ट्रिपल तलाक बिल आज संसद में पेश हो रहा है, राज्यसभा में पेश हो रहा है, लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। किस तरह से देखते हैं, आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सीधी सी बात है, ये जो नया रंग और तेवर है ना इस मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान का, ना इनके इरादे नेक नजर आते हैं, ना इनके इशारे नेक
नजर आते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लैंगिक समता से किसका विरोध हो सकता है, लेकिन मेंटेनेंस को लेकर के कोई समझ भी है? आप जेल भेज रहे हैं, मेंटेनेंस कैसे होगा? परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? दूसरा, क्रिमिनलिटी कंपोनेंट इस हद तक जाकर के डेमोनाइजेशन कर रहे हैं या कानून बना रहे हैं। और तीसरा, भाई रिकंसिलिएशन की गुंजाइश किसी भी इंसानी रिश्ते में रहने दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जाहिर तौर पर हम अपनी इन बातों को सदन में पुरजोर तरीके से रखेंगे। इस मुद्दे पर जेडीयू जो कि सरकार की सहयोगी है, बीजेपी की सहयोगी है, वो भी विरोध कर रही है। वो भी कह रही है आपकी बातों से और जेडीयू की बातों में कोई बहुत अंतर नहीं नजर आ रहा है। अंतर तो हम तब देखेंगे ना जब वोटिंग का दौर आएगा। चुपचाप गायब हो जाना, एब्सटेन करना, वो मदद करना होता है। अपनी बात कहें तो पुख्ता तौर पर कायम रहिए, और पुख्ता तौर पर कायम रहने का है कि सरकार को संदेश दीजिए कि बिल में ये चीजें सुधार करो, तब हम बिल को पास करेंगे। आनन फानन में, चूंकि आपकी एक मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी मैनेज करना भी आ गया आपको राज्यसभा में, तो हम तो कतई नहीं ऐसे करें। आखिर में एक सवाल, आपको लगता है कि सरकार मैनेज कर लेगी, मेजोरिटी मैनेज कर लेगी, जो संख्या बल अभी दिख रहा है? देखिए, मैं तो साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं इनको कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। जहां मैंडेट हो वहां सरकार बनाओ, जहां न हो वहां तो जरूर बनाओ। गोवा, मणिपुर, मेघालय, अभी फिर कर्नाटका, बिहार, और राज्यसभा में जो आरटीआई के दौरान हुआ, जो अभूतपूर्व था, लोकतंत्र के एक काले अध्याय के रूप में मैं उसको देखता हूं। कोशिश वो करेंगे, लेकिन शायद इस बार कामयाब ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा। कैमरामैन हनु के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी तलाक सलासा बिल पर न्यूज 18 से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री में नरेंद्र सिंह तोमर उनसे बात करते हैं। सर, ट्रिपल तलाक का राज्यसभा में पेश होना है, कितनी उम्मीद है कि पास हो जाएगा? सर, ट्रिपल तलाक का जो बिल है ये बहुत लंबे अरसे से इस बिल का इंतज़ार है। हमारी हजारों बहनें जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं, उन्हें इस बिल से न्याय मिलने वाला है। बहुत अपेक्षा भरी नज़रों से ऐसी हमारी पीड़ित बहनें इस बिल को पास करने का इंतज़ार कर रही हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा ने इसको पास कर दिया है और राज्यसभा में भी आज ये चर्चा में आएगा, तो सभी दल अपनी तमाम सारी विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस बिल। चलिए एक बार फिर